ओके बेटा, आज के पेपर में हमारा जो पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपका था द IUPAC नेम ऑफ, ये कंपाउंड था आपका CH3 की होल थ्राइस COH। आपको इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताना था बेटा, ठीक है। तो पहले आप इसे पूरा खोल के लिख लीजिए। जब आप इसको पूरा खोल के लिखते हो तो देखो ये एक C है, C पर एक क्या है OH, और इस C पर कितने CH3 है 1 2 3। इस कार्बन पे बेटा 3 CH3 है। तो अब आप ये देखिए इस कंपाउंड में मेन फंक्शन ग्रुप क्या है। तो इस कंपाउंड में मेन फंक्शन ग्रुप आपका क्या है बेटा, अल्कोहल है। तो आप नंबरिंग करें लॉन्ग चेन की, लॉन्ग चेन की नंबरिंग आप सीधा कर ले 1 2 3, चाहे ऐसे कर ले 1 2 3। नंबरिंग कहीं से भी करो, 3 कार्बन की नंबरिंग ही आपकी होगी। तो कार्बन नंबर 2 पर एक क्या बच गया, सब्स्टिट्यूएंट बच गया। तो इसका नाम क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट है 2 पे मिथाइल, उसके बाद वर्ड रूट में 3 कार्बन है प्रो, बिटवीन कार्बन बॉन्ड सिंगल है एन, और कार्बन नंबर 2 पे अल्कोहल है तो क्या आएगा ओल। तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा बेटा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा ए, और आंसर की में दे रखा है सी, तो वो आपका गलत है बेटा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, मतलब जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। तो आपको यहाँ पे 4 एलिमेंट दिए हैं। फर्स्ट है C2H6, सेकंड है C3H6, थर्ड है C2H4, फोर्थ है C4H8, ठीक है। तो बेटा आपको यहाँ पर ये 4 कंपाउंड दिए गए हैं। आपको इन चारों में ये बताना है कौन सा होमोलोगस सीरीज का मेंबर नहीं है। तो आप ये देखिए बेटा, C2H6 इसका जनरल फॉर्मूला हुआ CnH2n+2। दूसरा आपका क्या है C3H6, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हुआ CnH2n। थर्ड है C2H4, इसका आपका जनरल फॉर्मूला क्या होगा CnH2n। और फोर्थ है आपका C4H8, इसका भी जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2n। तो इन तीनों का आपका सेम है जनरल फॉर्मूला। ये तीनों आपके एल्कीन है, क्या है बेटा एल्कीन। तो अगर ये तीनों का जनरल फॉर्मूला ही सेम है, तीनों एल्कीन है, मतलब ये तीनों आपके होमोलोगस सीरीज के मेंबर है। तो बचा आपका यहाँ पे ये बेटा C2H6 एल्केन, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। बेटा पेपर मैंने पूरा आपको करवाया हुआ था, एक भी क्वेश्चन बिना करवाए हुआ आपका नहीं आया था। इवन बेटा बहुत से टॉपिक से क्वेश्चन तो आए भी नहीं, पेपर बड़ा कॉमन था आज का। अगर आप लोगों ने IUPAC नेम की प्रैक्टिस की होगी तो पेपर बड़ा अच्छा किया होगा आज का आपने। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, हमने बहुत बार डिस्कस किया था होमोलोगस सीरीज को। तो ये तीनों आपके एल्कीन मेंबर की, एल्कीन फैमिली के मेंबर है, लेकिन ये आपका एल्केन फैमिली का मेंबर है। तो इसका आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका होमोलोगस सीरीज का मेंबर नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा है दैट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग स्ट्रक्चर। ये कंपाउंड आपको दे रखा है Cl CH2 CH2 COOH। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रही हूँ बेटा, आपको इस कंपाउंड का नेम बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कौन सा फंक्शन ग्रुप है, COOH क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से नंबरिंग होगी, ये कार्बन नंबर 1, फिर ये आपका कार्बन नंबर 2, और फिर ये आपका कार्बन नंबर 3। अब आप देखो कार्बन नंबर 3 पे क्या प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम क्या है क्लोरो। तो इस कंपाउंड का नाम हुआ 3 पे क्लोरो। नंबरिंग में 3 कार्बन है प्रो, प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे क्या है ओइक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा 3 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। तो अब इसका ऑप्शन आप देख लीजिए बेटा, इसका तो पहला ही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है, इसका आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, और 17th क्वेश्चन आपका क्या है, द करेक्ट IUPAC नेम इज। आपको ये कंपाउंड बेटा गिवन है, ठीक है, और आपको इसका IUPAC नेम बताना है। तो ये तो आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन है, आपको बस इसे खोल के लिखना था। यहाँ पर एक C है और इसके आगे बेटा 2 और C है, ये तो ये आपका हुआ CH3, ये आपका क्या हुआ CH3, ये भी क्या है CH3, ठीक है बेटा। तो दोनों साइड ये आपकी क्या है CH3, और बीच वाले कार्बन के आप देखो 3 बॉन्ड तो हो चुके हैं, तो यहाँ बस एक वैलेंसी कम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। अब ये आपको पता है ये पूरा क्या बनेगा बेटा, सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट। अब ये 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये प्रोपाइल होगा। क्या होगा, प्रोपाइल। और बेटा प्रोपाइल में भी आइसो होगा, मैंने आपको आइसोमर पढ़ाए थे, नॉर्मल, आइसो और नियो। तो अब आप देखो ये आपका टर्मिनल कार्बन है बेटा, मतलब क्या है, टर्मिनल कार्बन का एंड वाला कार्बन है। तो टर्मिनल कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे अगर एक मिथाइल हो, ठीक है बेटा, ये आपका टर्मिनल कार्बन है, ये इसका नेक्स्ट कार्बन, अगर इस पे एक मिथाइल हो तो इसको बोलते हैं आइसो। आप इसको उल्टा भी पढ़ सकते थे, टर्मिनल कार्बन है, ये उसका नेक्स्ट कार्बन, इस पर एक क्या है मिथाइल, तो आप इसको दोबारा बोल सकते हो कि ये आइसो है। तो इसका नाम क्या होगा, आइसो। टोटल कार्बन 3 है तो प्रोपाइल, और ये आपका क्या है बेंजीन, तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। अब अगर ऑप्शन में आप देखते हो तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही बनता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ओके, चलो अब एक बात और बेटा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में एक नाम लिखा हुआ है क्यूमीन, तो क्यूमीन मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। बेटा हो सकता है फिर कभी आपसे पूछ ले, क्यूमीन कॉमन नेम है इसका, ठीक है, ये आपका होता है बेटा क्यूमीन, ये आपका क्या होता है, क्यूमीन होता है। बेटा 1 मिनट, ये नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा, इसे बोलते हैं क्यूमीन, इसे करेक्ट कर लो बेटा, ये आपका होता है क्यूमीन, ठीक है, कर लेंगे। ये क्यूमीन का स्ट्रक्चर है बेटा, आपको बता दिया है मैंने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, 18th क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर। बेटा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पेपर नहीं पढ़ाई जी था आज का। ये है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताने हैं। तो देखो पहले आप इस कंपाउंड को खोल के लिखो बेटा, सी, इस सी पर कितने एच है, 2H है, फिर ये कैसा बॉन्ड है आपका, डबल, फिर ये अगला सी, इस सी पर कितने एच है, 1, फिर ये सी, फिर कैसा बॉन्ड, ट्रिपल, फिर दोबारा सी और सी पर एक एच, ठीक है। अब आपको इसमें बताने हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो आपने करना क्या है, ये तो आपको पता होगा, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई, ठीक है बेटा, ये तो पता ही होगा ना आपको। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। तो सबसे पहले आप सारे सिंगल बॉन्ड देखिए, ये पहला सिग्मा बॉन्ड हो गया सिंगल में, ये दूसरा सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, फिर ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, फिर से ये सिंगल है सिग्मा, फिर ये सिग्मा, और डबल बॉन्ड में आपके 2 ये क्या हो गए पाई, पता है ना, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई, फिर से सिंगल बॉन्ड आ गया तो सिग्मा। बेटा सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई आपके होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें आप क्या करेंगे, काउंट कर लो सिग्मा पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपके क्या है सिग्मा बॉन्ड है, और अगर मैं पाई बॉन्ड लिखूं तो 1 2 3, तो इस कंपाउंड में बेटा 7 आपके सिग्मा बॉन्ड है और 3 आपके पाई बॉन्ड है। अब इसका ऑप्शन आप मैच कर ले, कौन सा आएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होता 7 एंड 3।
तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन था आपका। एन एग्जाम्पल ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड इज, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है बेंजीन, और आपको पता है बेंजीन कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक, तो ये एलिसाइक्लिक तो होने से रहा। दूसरा आपका है हेक्सेन, सेकंड क्या है हेक्सेन C6H14, और ये ओपन चेन कंपाउंड है तो एलिफेटिक है। ये ओपन चेन कंपाउंड है तो क्या है, एलिफेटिक है। इसके बाद थर्ड देखो आप, क्वेश्चन आपका है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ये बेटा साइक्लिक कंपाउंड है, इसी को तो बोलते हैं क्या, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और फोर्थ आपका क्या था, फ्यूरेन। फ्यूरेन तो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड है। फ्यूरेन कैसा कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसमें एक ही एलिसाइक्लिक कंपाउंड था, और वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड आपका कौन सा है बेटा, दैट इज द ऑप्शन नंबर 3 साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20। 20th क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट IUPAC नेम CH3 CH2 COO CH3। बेटा सब कुछ करवाया हुआ था आज के पेपर में, तो आप ध्यान से देख सकते हो ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है। अब जो डेली क्लासेस देखते हैं, डेली वीडियोस देखते, तो सारे क्वेश्चन किए होंगे। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, COOR, इट इज एस्टर। बेटा COOR कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एस्टर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आप देखिए इसकी नेमिंग आप कैसे करते हैं, तो मैंने आपको इसकी नेमिंग सिखाई थी। तरीका क्या होता है, CO वाले कार्बन से नंबरिंग शुरू करते हैं, तो नंबरिंग शुरू होगी यहाँ से कि आपका कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, और ये O के पास क्या जुड़ा हुआ है, CH3। O के पास क्या जुड़ा हुआ है, CH3। तो सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा सब्स्टिट्यूएंट का, तो CH3 आपका क्या है, मिथाइल। अब आप देखो नंबरिंग में कितने कार्बन है, 3, तो प्रो बॉन्ड सिंगल है तो एन, और एस्टर फंक्शन ग्रुप के लिए क्या आता है, O8। तो इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या होता, मिथाइल प्रोपेनोएट। इसका IUPAC नेम क्या बनता बेटा, मिथाइल प्रोपेनोएट बनता। तो इसका ऑप्शन आप मैच कर लेते, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल प्रोपेनोएट। तो ये आपका था बेटा क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21। 21 आपका कह रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन, वेरी इजी क्वेश्चन। आपको इथाइन का क्या बताना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इथ मीन्स कितने कार्बन होते हैं, 2, और आयन मीन्स बिटवीन कार्बन कैसे बॉन्ड है, ट्रिपल, और कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4, मतलब हर एक कार्बन के 4-4 बॉन्ड तो बनने चाहिए। तो आप यहाँ देखो बेटा दोनों कार्बन के 3-3 बॉन्ड हो चुके हैं, तो दोनों के पास हिसाब से एक एक क्या आएगी, H आएगी। ये बन गया आपका C ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन आप मैच कर लेते हैं बेटा। इसका ऑप्शन आपका कौन सा है, ए ही है, तो 21 का आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 22। 22 बेटा थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, सिस्टमैटिक नेम ऑफ यूरिया इज। ठीक है, तो आपको यूरिया की नेमिंग आने से पहले बेटा यूरिया का स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए। तो यूरिया का स्ट्रक्चर ये होता है NH2CO NH2। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, यूरिया का। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया। ठीक है, अब अगर मैं इसका कॉमन नेम बताऊं, तो इसका कॉमन नेम तो ये भी होता है, यहाँ भी NH2 यहाँ भी NH2, डाई अमीनो कीटोन। बट ये बात कर रहा है IUPAC नेम की, तो इसका IUPAC नेम क्या होता बेटा, जो ये है CONH2, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप बन जाता, अमाइड। CONH2 बेटा कौन सा फंक्शन ग्रुप बन जाता आपका, अमाइड। ठीक है, तो यहां से नंबरिंग कर लेते हैं आप 1। अब 1 पे ये सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ है, NH2। NH2 क्या होता है, अमीनो, तो इसका IUPAC नेम होता, कार्बन नंबर 1 पे क्या लगा हुआ है, अमीनो, और नंबरिंग में आपका एक ही कार्बन है तो मिथ
बॉन्ड सिंगल है तो एन, और अमाइड फंक्शन ग्रुप के लिए क्या आता, अमाइड ही आता। तो 22 कंपाउंड का नेम क्या होता, 1 अमीनो मिथेन अमाइड, 1 अमीनो इथेन अमाइड। ठीक है, कर लेंगे बेटा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 22। अब इसके बाद आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन आपका था, एन एग्जाम्पल ऑफ सोप इज। अब जिस बच्चे ने कल की क्लास अटेंड की थी या कल की वीडियोस देखी थी ना, वहां मैंने आपको पूरा का टॉपिक पढ़ाया था सोप एंड डिटर्जेंट का। तो इसमें कुछ समझाने की बात तो है ही नहीं, बड़ा कॉमन सा है। पहला ऑप्शन क्या था, CH3ONA। दूसरा आपका था C17H35COONA। थर्ड ऑप्शन है C17H35COOC2H5। फोर्थ आपका था नन ऑफ दीज। कल ही पढ़ाया था बेटा, ये है, इसका नाम कल मैंने बताया था आपको, सोडियम स्टीरेट। इसका नाम क्या है, सोडियम स्टीरेट। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, फैटी एसिड है, इसी को तो सोप बोलते हैं। व्हाट आर द सोप्स, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो आपका ये है बेटा। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट तो आपका बेटा एसिडिक, यहाँ पे सोल्ट बना रखा है, ये आपका एस्टर है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होता डायरेक्टली। ठीक है, तो कुछ समझाने का ऐसा यहाँ पे ऐसा है नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला 24 क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। तो बेटा मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, जिसने स्टार्टिंग से वीडियोस देखी है, ठीक है बेटा, उसने क्वेश्चन कर दिया होगा। अगर बॉन्ड लेंथ की हम बात करते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच का जब सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा होता है, सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है डबल बॉन्ड, और सबसे छोटा होता है ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा होता है, उससे छोटा होता है डबल बॉन्ड, और सबसे छोटा होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था, ये पूछा था कि कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे शॉर्ट किस में होगी। तो आपको यहाँ तीन ऑप्शन दिए थे, पहला दिया था C2H2, दूसरा आपको यहाँ पे गिवन था C2H4, और थर्ड आपको यहाँ पे गिवन था C2H6। कुछ समझाने का ऐसा क्वेश्चन में है ही नहीं बेटा। ये है इथाइन, ये है इथीन, और ये है इथेन। इथाइन, इथीन और इथेन। इथाइन में कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, इथीन में डबल बॉन्ड, और इथेन में सिंगल बॉन्ड। बस बेटा हो गया क्वेश्चन। यही तो पूछ रहे हैं कि आपकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे छोटी किसमें होगी, सबसे छोटी किसमें होती, ट्रिपल बॉन्ड वाले में होती, और ट्रिपल बॉन्ड किसमें है, इथाइन में है। तो इसका तो आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होता, क्या, C2H2। और अगर आपसे लॉन्गेस्ट पूछता तो उल्टा हो जाता, फिर आपका आंसर इथेन आता, C2H6। बेटा कुल मिला के पेपर मैंने पहली बार देखा, इतना आसान पेपर आ जाया हुआ आपका, सब कुछ पढ़ाया हुआ। चलिए नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25। और 25 क्वेश्चन आपका है, द कंपाउंड विच कैन शो चेन आइसोमेरिज्म। अब बेटा चेन आइसोमर से क्वेश्चन आया, बड़ा ही सिंपल सा आया है। 24 क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ कि कौन सा कंपाउंड है जो चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, और इसके अब बेटा आपको ये पता है चेन आइसोमर क्या होते हैं, टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम तो क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन चेन एट सरफेस। पर बेटा जो कार्बन की चेन है सरफेस पे वो अलग अलग होती है, मतलब सरफेस पे कार्बन एटम बराबर नहीं रहते, उसको हम बोलते हैं चेन आइसोमर। तो अब आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए थे। पहला ऑप्शन आपका था CH4, दूसरा था आपका C2H6, थर्ड है CH3, CH2, CH3, और फोर्थ आपका ये था बेटा। अब चेन आइसोमर बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 4 कार्बन चाहिए बेटा। 4 कार्बन के बिना चेन आइसोमर नहीं बन सकता। तो जैसे ये है बेटा, अभी फिलहाल इसका नाम क्या है, एन ब्यूटेन, कि भाई चेन में आपके 4 कार्बन है, ब्यूटेन ये हो गया। ठीक है, अब इसको लिखने का एक तरीका और है बेटा, वो ये है बेटा, मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया था आइसोमर्स का, देखिए आप ध्यान से, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 1 2 3,
2 पर मिथाइल है और नंबरिंग में 3 कार्बन है तो प्रोपेन है। अब जरा आप इन दोनों कंपाउंड को कंपेयर करो। टोटल यहाँ भी C4 है, H10 है, चाहिए आप गिन ले, यहाँ पे C4 है, H10 है। और अगर आप उस कंपाउंड में देखोगे तो वहां पर भी क्या है, टोटल C 1 2 3 4, टोटल C यहाँ भी 4 है। और अगर H की आप बात करो तो टोटल H यहाँ भी 10 है। तो क्या ये दोनों बेटा चेन आइसोमर्स है? बिल्कुल है। चेन आइसोमर का मतलब ही क्या होता है कि जो आपकी चेन है, सरफेस जो आपका है, वहां पे जो कार्बन एटम है वो आपके अलग अलग रहे। यहाँ सरफेस पे कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की, लेकिन यहाँ सरफेस पे कितने कार्बन की चेन होगी? 3 कार्बन की। तो इसी को तो हम बोलते हैं चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन एटम चाहिए? 4 कार्बन एटम चाहिए। तो जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर बनता, दैट इज द ऑप्शन नंबर 4, ब्यूटेन, C4H10। ठीक है। और बेटा इसके बाद आज के टॉपिक का टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, द सिस्टमैटिक नेम फॉर। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। देखिए बेटा ध्यान से, 25 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। एक कंपाउंड आपको यहाँ पे गिवन है HCO N CH3 आपको इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना था। तो बेटा कई बच्चे शायद इसको एल्डिहाइड समझ गए हो, बट मैंने बता रखा है एल्डिहाइड कब होगा, जब CHO के नेक्स्ट जगह पे H या C हो। यहाँ तो N है, तो अब ये तुम्हें पढ़ा रखा है, ये कौन सा अमाइड है? टर्शरी अमाइड। ये कौन सा अमाइड है? टर्शरी अमाइड है बेटा। N के पास कितने R ग्रुप है? 2 R ग्रुप है। तो पहले तो यहाँ पे नंबरिंग होती, नंबरिंग किसकी होगी? बस CO वाले कार्बन की किसकी नंबरिंग होगी? अब आप देखो N पे 2 क्या है? मिथाइल। तो इसका नाम क्या है? NN। N पे 2 मिथाइल है ना, तो NN, डाई मिथाइल। डाई मिथाइल कि भाई नाइट्रोजन एटम पे 2 मिथाइल है बेटा, NN डाई मिथाइल। अब नंबरिंग में कितना कार्बन है? एक ही है, तो एक को क्या बोलोगे? मिथ। सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, और फंक्शनल ग्रुप क्या है? अमाइड। तो इसका बेटा IUPAC नेम क्या हुआ? नाइट्रोजन एटम पे 2 मिथाइल है तो ये बना NN। ठीक है, टोटल 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, नंबरिंग में एक ही कार्बन हुआ तो मिथ, बॉन्ड सिंगल है तो एन, और फंक्शन ग्रुप के लिए हो गया अमाइड। तो ये बेटा आज आपके टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसका भी ऑप्शन क्या बनता? ऑप्शन नंबर 1 ही बनता। ठीक है बेटा, तो ये आज जो आपको पेपर आया था मैंने आपको उसका सॉल्यूशन करवा दिया है पूरा। ठीक है बेटा, जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की है ना उसने पेपर बड़े अच्छे से किया होगा। अभी ऑर्गेनिक का ऐसा है बेटा, प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो फिर आप कंपाउंड कर पाएंगे IUPAC नेमिंग। तो बेटा इतना ही आज का हमारा टॉपिक था।